Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, what are the three factors affecting the economic viability of a reserve of mineral? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रिजर्व ऑफ मिनरल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। रिजर्व ऑफ मिनरल का मतलब यहाँ पे है खादान से, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं, उस एरिया को रिजर्व बोला जाता है। तो जो रिजर्व में से आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हो, वो मिनरल हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, तो वो फायदे और नुकसान को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर आपको बताने हैं। तीन फैक्टर बताने हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व ऑफ मिनरल आर एज फॉलो, यानी कि एक रिजर्व ऑफ मिनरल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को, यानी कि इकोनॉमिक फायदे को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल इन एन ओर। ओर का मतलब क्या होता है, खादान को बोलते हैं, राइट। किसको बोलते हैं, खादान को बोलते हैं। खादान का मतलब होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके का मिनरल बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे आप बात करेंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका में आपको हीरे की यानी कि डायमंड ओर मिल जाएगी, जहाँ से हम डायमंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो जो ओर है वहां पे किस तरीके का मिनरल पाया जाता है, कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, और जो भी मिनरल पाया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है, और वो किस मात्रा में वहां पर इकट्ठा हो रखा है, कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी मिनरल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले। आप इसको वैसे समझ सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारी कोल की ओर है, राइट, लेकिन वहां से जो कोल निकलता है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, और उसको निकालने में खर्चा बहुत हो रहा है, और जो क्वांटिटी है उस ओर की, उस कोल की, वो भी बहुत कम है। तो क्या ऐसे में वहां से उस कॉन्सेंट्रेट हो रखे कोल से कोल निकालना मेरे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में वो मिनरल्स मेरे लिए निकालना फायदे का सौदा नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन किस अमाउंट में है, किस मात्रा में है, वो किसी भी मिनरल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मिनरल। अब उस मिनरल को निकालने में कितना खर्चा आ रहा है, ये भी मेरे प्रॉफिट और नुकसान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको वैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और हमें पता भी है कि वो मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, राइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में है। तो अगर हमें उन्हें निकालना है तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो खर्चा बहुत आएगा। इट्स मीन एक्सट्रैक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन जो भी हम मिनरल निकालेंगे उतनी क्वांटिटी, उतने रुपए का बिकेगा नहीं जितना निकालने में खर्चा आया था। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहां पे मिलेंगे उनकी कॉस्ट होगी 50,000 के अराउंड, लेकिन निकालने का जो मेरा खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 170,000। तो ऐसे में अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं उस मिनरल को निकालूंगी? बिल्कुल नहीं निकालूंगी, क्योंकि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नुकसान का ये मेरे लिए नुकसानदायक होगा, प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में उस मिनरल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ने अफेक्ट किया। नेक्स्ट है क्लोजनेस टू द मार्केट। अब आपने जो भी आयरन ओर से या किसी भी मिनरल, किसी भी रिजर्व ऑफ मिनरल से आपने मिनरल तो निकाल लिए, लेकिन वो मिनरल निकालने के बाद उसको आप मार्केट में ले जा रहे हो तो उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो वो मिनरल निकालना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में ही खर्च हो जा रहा है। तो मार्केट से नियर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजिली और चीपली अवेलेबल होना चाहिए। ये फैक्टर होते हैं किसी भी मिनरल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।